Hi everyone, welcome back to Shine Classes. First of all, good morning, good afternoon, good evening सभी फ्रेंड्स को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। आज आइए चलते हैं, देखते हैं एक नया सेशन जिसमें आपको कोई नई चीज़ें आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं डिस्कस करूँगी। आप लोग के जो सेशन की बात होती है 2024 से लेकर 26 के जो फॉर्म चीज़ें हैं वो फ़िलहाल उसका जो प्रोसेस है वो चीज़ें स्टार्टअप हो चुकी हैं, शुरू हो चुकी हैं। तो हमें वन बाय वन करके सारे स्टेप को फॉलो करते हुए चलना होगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको वन बाय वन बताऊं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन चीज़ों को ध्यान से सुने और फिर वैसे ही हूबहू करें तो चीज़ें आपकी आसान सी हो जाएंगी। एक कल मैंने आपको एक वीडियो अपडेट की हुई थी और उसमें आपको मैंने फॉर्म के बारे में दिखाया, चीज़ें दिखाई, क्या प्रोसेस है, कैसे होना है, क्या डेट है, उस सारी डिटेल मैंने आपको बताई। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा। कोई डाउट उसके बाद है तो वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी जो मैं यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ वो आपके डॉक्यूमेंट लिस्ट को लेकर बना के आई हूँ, जिसमें आपको चीज़ें बहुत प्रॉपरली वे में बताऊँ, क्योंकि अक्सर गलतियाँ हमसे इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में हो जाती हैं और हमारा फॉर्म नहीं फिलअप होता है, हमें एडमिशन लेने का मौका नहीं मिलता और हम बहुत परेशान होते हैं। इससे अच्छा है कि आप वो परेशानी ना उठाएं और वन बाय वन करके हर एक चीज़ को फॉलो करते चले तो आपको ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी, क्योंकि मैं आपको हर चीज़ पहले से बता कर रखूँगी। ये चीज़ें आपको इतनी प्रिपेयर कर लेनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, जहाँ पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करूँगी जो आपको जानना डेफिनेटली ज़रूरी है। अभी आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है, सभी फ्रेंड्स का स्वागत है। पहली बार जितने भी फ्रेंड्स यहाँ पर आए हैं, आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए ताकि उन्हें भी यह वीडियो ज़रूर मिले और उनका भी एडमिशन प्रॉपरली हो जाए, कहीं ऐसी प्रॉब्लम ना हो। ये जो क्लासेस है, जो बैच है, चीज़ें हैं, वो डिस्कशन 2024 से 26 जो स्टार्ट होने वाला है उनके ऊपर है और पूरी डिटेल बताई जाएगी और पूरी क्लासेस भी शुरू से वन बाय वन होगी और सारे पीडीएफ भी आप सभी को टेलीग्राम पर फ्री मिलेंगे जो डेली बेसिस की क्लासेस होंगे। सब कुछ हम करेंगे, लेकिन उससे पहले जितनी भी काउंसलिंग के प्रोसेस है, जो भी एडमिशन लेने का तरीका है वो जाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि हमें ऐसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो होने ही होने चाहिए। अगर इनमें से एक भी कम रहता है विद इन अ टाइम में तो हम प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा लगते हैं और हमें कलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए हम पहले से हर चीज़ करके रखेंगे तो शायद आपके लिए मुसीबतें कम बढ़ेंगी। आइए जानते हैं कि हमें इस पूरे प्रोसेस को जो स्टार्टअप हो रहा है वो कब से क्या क्या करना है। देखिए, आपको बहुत अच्छे से मैंने कल ही एक बात बहुत ही क्लियर कर दी कि आपका बहुत सारा जो भी सीन है वो 12 को आपका डिक्लेयर हो जाएगा, यानी कि कल कह सकते हैं। और 18 से ये रजिस्ट्रेशन जो है ऑनलाइन होने की जो प्रोसेस है वो भी डेली बेसिस पे आपके जो है जो साइट है गवर्नमेंट की वहाँ पर ये होना शुरू हो जाएगा। तो ये तो रही डेट की बात है और आपको पता है कि 10 अक्टूबर तक आपका लास्ट टाइम है, इससे ज़्यादा आप डिले नहीं कर सकते हैं। तो आपको इतने टाइम ड्यूरेशन के बीच में ही करना है, क्योंकि एक मंथ का पूरा टाइम ड्यूरेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स हमें मैंडेटरी एकदम प्रॉपर होने ही होने चाहिए, तो क्योंकि उसके बगैर काम नहीं हो सकता है। तो डॉक्यूमेंट की लिस्ट में सबसे पहली रैंक में जो हमें चाहिए वो हमें 10th की मार्कशीट चाहिए। सभी के पास होगी डेफिनेटली, कोई इसमें इफ बट नहीं करना। आपको अपनी 10th की मार्कशीट होनी ही होनी चाहिए, यह बात ध्यान में रख कर चलिएगा। और उसके बाद आपको 12th की मार्कशीट चाहिए। इन सब की जेरॉक्स आप 2-2, 3-3, 4-4 पेज करा कर रखिएगा, क्योंकि ये बहुत जगह लगते हैं। कुछ डायरेक्ट जमा होता है, कुछ कॉलेज में जमा होता है, कुछ आपके पास, तो इसलिए इन सब की आपको कई सारी जो है जेरॉक्स कराकर पहले से ही रख लेनी है। तो ये डॉक्यूमेंट नेसेसरी। तीसरा यहाँ पर ग्रेजुएशन की मार्कशीट है। ये ध्यान रखिए कि बहुत सारे स्टूडेंट ग्रेजुएशन के बाद तुरंत ही करते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उनकी मार्कशीट नहीं आई रहती है, तो उनको जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट देना होता है। वैसे प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको सभी को चाहिए, तो इसलिए ये ध्यान रखिए कि ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन साइट पर जाकर मिलेगा। आप अगर सीबीएसई बोर्ड से या सॉरी आप बीएससी या जो कुछ भी आप किए हैं या आप कोई और कोर्स किए हैं तो आपको ऑनलाइन साइट पर जाना है, वहाँ पे करवाना है फिलअप। और उसकी सब यूनिवर्सिटी की फ़ीस अलग अलग होती है, 200, किसी की 300, किसी की 500। इस तरीके से आपको वहाँ पे फ़ीस ऑनलाइन ही सबमिट करनी है। आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर तुरंत ही प्रिंट करके मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि ये सर्टिफिकेट पहले से जिन्होंने नहीं लिया है ज़रूर से ज़रूर करके ले लीजिए, तो आपके लिए हेल्प हो जाएगा। और आपकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है, जैसे बीए वगैरह की सेमेस्टर वाइज होने लगा है, तो सेमेस्टर की रहती है, फाइनल नहीं रहती है। तो वो फाइनल डिग्री को भी कलेक्ट करने की पूरी कोशिश करिए कि वो फाइनल भी आपके पास होना चाहिए। सेमेस्टर की मार्कशीट अलग होती है और जो डिग्री का आती है वो अलग होती है।
दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, तो इसको जानते रहिए। तो ग्रेजुएशन से संबंधित आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट तो होनी ही होनी चाहिए, अगर नहीं है तब प्रोविजनल से काम अभी तत्काल के लिए चल जाएगा, लेकिन ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की जो डिग्री है और प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये आपको तीनों मतलब इस सेक्शन का, इस चीज़ का होना चाहिए। आपको बहुत हेल्प करेगा क्योंकि इनसे चीज़ें होती हैं। आपके 3 डॉक्यूमेंट हो गए जो तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं एकदम प्राइमरी लेवल पर। नेक्स्ट में चलते हैं तो बात कर लेते हैं आधार कार्ड। ये तो बेसिक है, सबके पास होना चाहिए, सबके पास है भी, तो ये बहुत नेसेसरी है। और आपका इनकम सर्टिफिकेट और निवास, आप जहाँ रहते हैं आपका प्रॉपर एक एड्रेस प्रूफ चाहिए, ठीक है। आपका एक प्रॉपर एड्रेस प्रूफ चाहिए। ये ध्यान रखिएगा कि ये सारे फॉर्म्स जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं इनका आय का स्रोत, आपको ये सारे आपके स्कॉलरशिप को भरते समय भी बहुत हेल्प करेंगे। तो अभी आप बनवा लेंगे तो आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि ये जितने भी आपके सर्टिफिकेट इस तरीके से होते हैं, ये 3 साल तक वैलिड होते हैं, 3 ईयर तक वैलिड होते हैं। लेकिन ये है कि ये अगर अपने में से किसी के पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है और जो है जाति प्रमाण पत्र नहीं है, आपका आय प्रमाण पत्र नहीं, तो इसको जल्द से जल्द बनवाइए, जो कि विदिन 5 to 6 डेज़ में बन जाता है, ऑनलाइन होता है। आज अगर नहीं है तुरंत आज जाइए और तुरंत इन सब चीज़ों को बनवा कर रखिए, क्योंकि इनके बगैर आपका काम नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। तो ये आपके निवास सर्टिफिकेट होने चाहिए, इनका ज़ेरॉक्स होना चाहिए, आपके आय सर्टिफिकेट होने चाहिए, क्योंकि ऐसी सारी चीज़ें वहाँ पर जमा होती हैं और उनके बेसिस पे पूरा वर्क किया जाता है। सातवां जो डॉक्यूमेंट है वो है पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ्स। आपको पासपोर्ट साइज़ की ताकि फ़ोटो खिंचवाइए, और जो कि मल्टीपल 10-15 फ़ोटो लगती है, अलग अलग जगह पर लगती है, तो आपको वो सारी फ़ोटोज़ भी आपके पास होनी चाहिए। तो आप जो है 10-15 फ़ोटो से कम नहीं लगता, बहुत फ़ोटोज़ की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको रखनी चाहिए। बाकी और भी डॉक्यूमेंट्स आइए, आपको अपनी साइन जो है डिजिटली देनी होगी, मतलब आप एक पेज पे कर देंगे, वो सिग्नेचर आपकी चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, जो ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, उनका जाति प्रमाण पत्र भी लगता है, तो ये भी आपको बनवाना होगा। तो आप बहुत सारे सर्टिफिकेट है तो जल्द से जल्द करके ज़रूर बनवा लीजिए, ताकि आपका काम आसान हो जाए, क्योंकि 18 से फॉर्म भरा जाएगा तो साइट भी स्लो होगी, काउंसलिंग का लंबा प्रोसेस भी होगा, तो बहुत चीज़ें होंगी। इस वजह से मैं आपको यह कहना चाहती हूँ कि आप अपना जाति प्रमाण पत्र वगैरह जो भी है, ओबीसी के हैं कैंडिडेट, एसटी के, एससी के हैं, वो ज़रूर बनवा लें, क्योंकि ये सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर जमा करना पड़ता है, इसकी ज़रूरत पड़ती है। फिर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, ये सभी के लिए चाहिए, सभी के लिए चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप तहसील से भी बनवा सकते हैं, नहीं तो आप जो है अपने कॉलेज से ले सकते हैं, जहाँ से आपने पढ़ाई की है वहाँ से आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको मिलता है, तो वो चीज़ें आपको वहाँ से लेनी होगी, ध्यान रखिएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट सभी कैटेगरी के लिए चाहिए, ये नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है जो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको अपने एडमिशन के प्रोसेस में ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो आपको एडमिशन लेने बहुत प्रॉब्लम होगी, और उस समय सारे डॉक्यूमेंट मिलते भी नहीं है। इसलिए आपको एक दिक्कत में ना पड़िए, चीज़ें आसान से अरेंज कर लिए तो शायद काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। एक सर्टिफिकेट की और ज़रूरत होती है, तो ये ध्यान रखिएगा, वो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है। मेडिकल सर्टिफिकेट सभी के लिए चाहिए, किसी कैटेगरी वाइज नहीं डिवाइड है। ये सर्टिफिकेट आप जो है हॉस्पिटल में जाएंगे, जहाँ पे कोई गवर्नमेंट है हॉस्पिटल जो भी आसपास के आपके जिले में होगा, वहीं पर ये बनेगा, और ये बनता भी है, एडमिशन लेने के प्रोसेस में काम आता है, ये चीज़ें उन्हें भी पता होती। तो आपको ये मेडिकल सर्टिफिकेट जो है आपका, ये भी जो स्वास्थ्य सर्टिफिकेट भी वहाँ पर लगता है कि आप वो सब कुछ पूरा हेल्थ वगैरह पूरा प्रॉपरली स्वास्थ्य है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। बाकी एक ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आता है, जो जनरल कोटा के बच्चे लेना चाहते हैं, तो वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी बनवा कर रख लीजिए, बनवा लीजिए, या रिन्यूअल करा लीजिए, बनवा के रखा है, तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी। ये ध्यान रखिए कि आपको मैंने इतने सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट में 1 बाय 1 करके सारी बात बताई है। उम्मीद है कि आप में से जो भी वह सर्टिफिकेट जिसके पास नहीं है वो ज़रूर अपना अभी समय है और बनवा लें, और फ्रेश बनवाइए, नया बनवाइए। बहुत पुराना अगर आपके पास है, 3 साल से वैलिड नहीं है, तो वो चीज़ें आपकी ख़राब हो जाएंगी। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, जितना हो सके उतना जल्दी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को पूरा कंप्लीट रखिए, ताकि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। ये सर्टिफिकेट की पूरी डिटेल थी। सभी सर्टिफिकेट की आपको मल्टीपल कॉपी बना के रखनी है, और दो फाइल आपको डॉक्यूमेंट रखने की, एक फाइल आपकी आपके कॉलेज में जमा होगी, एक आपके पास रहेगी, तो इससे के साथ आपको 2-3 फाइल भी खरीदनी होगी, और सबके ज़ेरॉक्स, सबकी फ़ोटो, ये सारे काम भी करवा के रखने होंगे। तो ये मैंने पूरी डिटेल में आपको बताया कि इतने इंपॉर्टेंट लिस्ट आपको चाहिए। तो आपका जो प्रोसेस है वो 18 सितंबर से जब शुरू हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि उसके पहले जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास ना हो वो आप कंप्लीट बनवा लें, ताकि आपका एडमिशन में कोई प्रॉब्लम ना हो और चीज़ें आपकी स्मूथली रन कर जाएं। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ये पूरी अपडेट मैंने आपको दी, उम्मीद है कि बहुत अच्छी रही होगी, आपको बहुत कुछ पता चला होगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है, कोई चीज़ें आपको हैं जो आपको जाननी है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम पे पीडीएफ मैंने आपको दे दिया है। टेलीग्राम का जो नेम है, जो लिंक है, वो शालिनी क्लासेस ही नेम है, आप सर्च कर सकते हैं। इवन आप कमेंट बॉक्स में देखेंगे तो वहाँ पर मैंने लिंक भी ड्रॉप किया हुआ, ताकि आपको वहाँ पर हर चीज़ अपडेट मिल जाए और प्रॉब्लम में आपको बिल्कुल भी ना हो। तो आज की अपडेट और सारी बातें यहीं तक जो हमने शेयर की है। बहुत अच्छा सा सेशन रहा, जिसमें आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें मैंने बताई कि ये चीज़ें आपको होनी चाहिए। बाकी मिलते हैं कल, हम लोग को एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे आपकी इन सब प्रोसेस को लेकर। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर।